हेलो अस्सलाम वालेकुम यानी मदद। मेरा नाम है समीम अब्बासी। आप ज़्यादातर मुझे समीर अब्बासी के नाम से जानते होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल है। मुझे उम्मीद है आप उसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल वाला आइकॉन को भी जरूर प्रेस करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बेसिक कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन करवाया हुआ है। अगर किसी ने नहीं देखा तो मैं उन वीडियोस की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने सारा पढ़ाया हुआ, कंप्यूटर क्या है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, मैंने सारा कुछ पढ़ाया हुआ है। तो आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर। तो चलिए इसी बात पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सॉफ्टवेयर क्या है? व्हाट इज सॉफ्टवेयर? लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इंस्ट्रक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द कंप्यूटर। मतलब जो कंप्यूटर है, जो सॉफ्टवेयर है, वो हमारे कंप्यूटर को हिदायत देता है। कंप्यूटर पे ही मुश्तमिल है। मतलब मैं आपको आसानी से कहूँ कि हमारा जो हार्डवेयर है उसे सॉफ्टवेयर चलाता है। मतलब जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो हमारे हार्डवेयर के ऊपर काम करता है, यानी हमारे सीपीयू के अंदर के ऊपर काम करता है। तो सॉफ्टवेयर मैं आपको कहूँ वो कंप्यूटर के इनसाइड होते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं, जो जिसे हम टच नहीं कर सकते लेकिन फील करते हैं। जैसे देखें, हमारे हो गए एमएस ऑफिस हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस एक्सेस हो गया, उसे हम क्या करते हैं, फील करते हैं लेकिन हम उसे टच नहीं कर सकते। वो होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर। और जो हमारे हार्डवेयर होते हैं उसे हम फिजिकली टच कर सकते हैं। जो हमारे हार्डवेयर होते हैं, वो हार्डवेयर क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा उसमें। उसका तो बड़ा तो लंबा टॉपिक हो जाता है, इसलिए मैंने पहले सॉफ्टवेयर को लिया, उसके बाद इंशाल्लाह हार्डवेयर को भी लेंगे। तो सॉफ्टवेयर आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद सॉफ्टवेयर के कुछ टाइप्स दिए हुए हैं। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो हमारे हार्डवेयर को चलाते हैं। जैसे मैंने अभी कहा ना कि जो हमारे सॉफ्टवेयर वो हमारे हार्डवेयर को चलाते हैं, उसका भी कौन सा टाइप? सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो हमारे हार्डवेयर को चलाते हैं। तो चलिए इस पर भी रोशनी डालते हैं। ठीक है, तो हमारा हुआ सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, मैंने कहा रोशनी डालते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम डिजाइन टू रन अ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन। अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और एंड एप्लीकेशन, यानी जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन को चलाए। यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं, मतलब चलाते तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना। और मैनेज इट्स रिसोर्स, मतलब उसके रिसोर्स को मैनेज करता है। सच है जैसे कि मेमोरी हो गई, माइक्रो प्रोसेसर हो गया और हमारा मदरबोर्ड हो गया। मैंने आपको अभी भी कहा कि हार्डवेयर को हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे हार्डवेयर को चलाता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है हमारे टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब जो उसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। मतलब यहाँ ऐसे क्या कहें कि वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर में इंक्लूड होते हैं। सॉरी मैंने टाइप्स ऑफ लिखे हैं, मतलब वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखिए पहला है यूटिलिटी प्रोग्राम। अब यूटिलिटी प्रोग्राम क्या है, ज्यादातर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम क्या है, वो यूटिलिटी स्टोर समझते हैं। देखिए यूटिलिटी प्रोग्राम वो है जिसकी मदद से हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर इनबिल्ट होता है। मतलब हमारे हार्डवेयर में जो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल है यूटिलिटी प्रोग्राम के थ्रू होता है। आसान आसान लफ्जों में कहूँ कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे विंडोज, वो यूटिलिटी प्रोग्राम के थ्रू हमारे हार्डवेयर में इंस्टॉल होते हैं। कैसे? पहला है बूट मेन्यू। बूट मेन्यू का तो आपको पता ही है, जो जिसकी मदद से हम विंडो करते हैं। जो हमारे एचपी के कंप्यूटर्स में क्या होते हैं, F9 पे होती है, और सॉरी E9 हो गया, F9 पे होते हैं। और डेल के कंप्यूटर्स में F12 पे होते हैं। जो हम F9 10 11 12 की मदद से हम जो बूट मेन्यू ओपन करते हैं, वो क्यों ओपन करते हैं, वो हमारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स में आता है। वो उसकी मदद से हम अपनी विंडो करते हैं। यानी हम अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर जो करते हैं वो हम अपनी यूटिलिटी प्रोग्राम बूट मेन्यू की मदद से करते हैं। समझ में आ गया होगा। उसके बाद है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये भी हमारा यूटिलिटी प्रोग्राम में आता है। ये क्या करता है, हमारे हार्डवेयर को रन करने में, चलाने में मदद करता है। उसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑब्वियसली बिल्कुल हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे विंडोज हो गई, हमारी लिनक्स हो गई, हमारी जो भी
ऑपरेटिंग सिस्टम में सारी हमारी यूटिलिटी प्रोग्राम में आती है। अब शायद आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। वो हमारे हार्डवेयर को चलाते हैं, वो भी कौन से सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में वो जो हम हार्डवेयर को चाहते हैं उसमें भी कौन सा, यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम में 3 टाइप्स आते हैं। कौन सी, बूट मेन्यू, जिसकी मदद से हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल मतलब करते हैं। उसके बाद बायोस जो हमारे हार्डवेयर को चलाता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। उसके बाद हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल हमारे विंडोज, हमारे लिनक्स, जो भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के यूटिलिटी प्रोग्राम में आते हैं। ज्यादातर बच्चों को ये वाला कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा, मुझे उम्मीद है आपको अभी समझ में आ गया होगा। उसके बाद है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, बिल्कुल हमारे वो सॉफ्टवेयर जो हमारे लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं। जैसे देखिए बहुत से होते हैं जो उर्दू को इंग्लिश में, उर्दू हिंदी को उर्दू में, उर्दू को इंग्लिश में से जो भी ट्रांसलेट करते हैं, वो वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारे हो गए लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ओके, जिसका आसान मिसाल दूं कि हमारा हो गया या मतलब वो उस लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो यूजर और कंप्यूटर के दरमियान में होता है, जिसका अच्छा मिसाल है आपका विजुअल बेसिक ओ विजुअल स्टूडियो, VS कोड हमारा, वो उसका भी इंशाल्लाह ट्यूटोरियल आपको मिलेगा चैनल पे इंशाल्लाह। उसके बाद है ड्राइवर्स, जिसे हम डिस्क ड्राइवर्स कहते हैं। ड्राइवर्स हमारे क्या है, वो ड्राइवर्स है जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में चलते हैं। मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा, जो ड्राइवर्स होते हैं हमारे, देखे देखे किसी भी मैंने फॉर एग्जांपल मैंने कंप्यूटर में विंडो कर दी, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कर दी। अब क्या है, उसका जो है ऑडियो नहीं चलता, तो वहां पे मैं एक ड्राइवर को इंस्टॉल करूंगा, ड्राइवर को और इनबिल्ट करूंगा जो हमारे ऑडियो को चलाएगा। और यहाँ ज्यादातर क्या क्या होता है, वीडियोस भी नहीं चलते, तो उसके लिए भी हम एक और ड्राइवर लगाते हैं जिसकी मदद इंस्टॉल करते हैं हमारे अपने पीसी पे, जिसकी मदद से हमारा वीडियो भी चलता है। वो हमारे ड्राइवर्स में आते हैं। या वो जो हमारे मतलब इंटरनेट, जैसे आप इंटरनेट चलाते हो, लैंड कनेक्शन चलाते हो, इंशाल्लाह नेटवर्किंग पे भी आपको वीडियो मिलेगी, तो उसमें भी हम ड्राइवर्स करते हैं। ये होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को चलाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे रोशनी डालते हैं जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं, चाहे रोशनी डालते हैं उस पर भी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अब देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं। अब देखिए उसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प ऑफ यूजर। मतलब जो मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो यूजर की मदद के लिए बनाएंगे। आपको आसान लफ्जों में कहूँ कि एप्लीकेशन, आपने सुना होगा ऐप। ऐप क्या करता है, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं। आपने सुना भी होगा ऐप यानी हमारे एप्लीकेशन। कंप्यूटर में जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं। यानी हमें विंडोज पे जो भी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, मतलब जो हम खुद से इंस्टॉल करते हैं, वो हमारे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन कौन से होते हैं, अब एग्जांपल दे देता हूँ। देखें फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया हमारा, हो गया। उसके बाद हमारा VLC हो गया, प्लेयर हो गया, VLC हमारा VLC प्लेयर हो गया। उसके बाद बहुत से हैं, मतलब वो सॉफ्टवेयर जो हम कंप्यूटर पे, मतलब हमारे विंडोज पे जो हम इंस्टॉल के, वो खुद से इंस्टॉल के, वो होते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS वर्ड हो गया, टाइपिंग मास्टर हो गया, ठीक है, टाइपिंग मास्टर हो गया, या टाइपिंग फास्टर हो गया, ठीक है। ये जो होते हैं वो हम खुद से इंस्टॉल करते हैं, वो हमारे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर यानी हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलते हैं। मुझे उम्मीद है आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर और कंप्लीट सॉफ्टवेयर आपको समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में हार्डवेयर का टॉपिक लेके आएंगे, वो थोड़ा लंबा चलेगा, इंशाल्लाह वो भी हम आपको कवर करवा देंगे। तो तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आए तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ।